गुड मॉर्निंग। आज चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.2 इसमें हम सीखेंगे कि रैखिक समीकरणों का ग्राफ विधि के द्वारा हल कैसे करते हैं। कौन सी विधि? ग्राफ विधि। अब रैखिक समीकरण कौन सी होती है? रैखिक समीकरण फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इक्वेशन लिख रहा हूँ 3x + 4y = 7। ठीक है, ये एक रैखिक समीकरण है, लीनियर इक्वेशन है। कौन सी इक्वेशन है? लीनियर। कैसे पता चला कि ये लीनियर इक्वेशन है? क्योंकि लीनियर इक्वेशन में किसी भी वेरिएबल की पावर 1 होती है। क्या होती है? 1 होती है, और 1 को हम डिनोट नहीं करते। अगर यहां पर स्क्वायर होता तो कौन सी इक्वेशन? द्विघात इक्वेशन, क्वाड्रिक इक्वेशन। अगर यहां पर 3 होता तो त्रिघात, यानी कि क्यूबिक इक्वेशन। तो ये लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन में पावर क्या होती है वेरिएबल की? 1। ये क्या कहलाते हैं? हमारे वेरिएबल। और ये 3, 4, 7 ये होते हैं हमारे कांस्टेंट। क्या होते हैं? कांस्टेंट। ओके, कांस्टेंट का मतलब होता है जो स्थिर होते हैं। वेरिएबल का अर्थ जो होता है वो बदलता रहता है, यानी कि हर क्वेश्चन में x की वैल्यू y की वैल्यू डिफरेंट आएगी। लेकिन हर क्वेश्चन में 3 को ऐसे ही लिखेंगे, 4 को हम ऐसे ही लिखेंगे, या 4 की, 3 की, 7 की, 8 की शेप बदल जाती है? नहीं ना। तो हर क्वेश्चन में x y की वैल्यू जो है वो चेंज होती रहती है। बात करते हैं अब लीनियर इक्वेशन की। ये लीनियर इक्वेशन हो गई। कैसे हुई? क्योंकि पावर जो है 1 है, 1 है, इसलिए क्या है? ये लीनियर इक्वेशन है। ओके, अब इसमें वेरिएबल कितने हैं? 2, एक x और एक y, यानी कि लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल। ये भी क्लियर हुआ? ठीक है, तो इनको हम ग्राफ विधि के द्वारा हल करेंगे तो हमें 2 इक्वेशन भी मिलेंगी। यहां पर नेक्स्ट इक्वेशन मैंने लिख ली, मान लीजिए ये इस तरह से। 2 इक्वेशन हो गई हमारी, हो गई। अब इनको पहचानना है। पहचानना इन द सेंस कि लाइन पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग है, कोइंसिडेंट है, यानी कि समानांतर है, संपाती है। किस तरह की लाइन है? ठीक है, इस लाइन मिलने के बाद आपको क्या करना है? आपको देखिए क्या करना है। यहां पर आपको चेक करना है A1 A2 B1 B2 C1 C2। इसी को मैं दोबारा लिख रहा हूं एक बार फिर से। A1 A2 B1 B2 C1 C2। इसी लाइन को एक बार और लिख रहा हूं मैं। A1 A2 B1 B2 C1 C2। अब देखिए मैंने इनको 3 बार क्यों लिखा? इनके बीच में आपने इक्वल का साइन डाल देना है। यहां तक तो सब कुछ एक जैसा हो गया, सेम हो गया, शायद कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। पहले में क्या करते हैं हम? A1 A2 डज नॉट इक्वल टू B1 बटा B2 एंड इक्वल टू C1 बटा C2, यानी कि A1 A2 बराबर नहीं है B1 B2 के, लेकिन बराबर है C1 C2 के। ये बराबर हो या ना हो, ये बराबर नहीं होना चाहिए। ये बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये लाइन हो गई हमारी इंटरसेक्टिंग। कौन सी लाइन हो गई? इंटरसेक्टिंग लाइन, यानी कि काटती हुई लाइन, जो एक दूसरे को काटेंगी। प्रतिच्छेद रेखाएं। कौन सी रेखाएं? प्रतिच्छेद रेखाएं। प्रतिच्छेद। क्या पहचान होती है प्रतिच्छेद रेखाएं की? कि A1 A2 बराबर नहीं होता B1 B2 के, चाहे आगे बराबर हो या ना हो। क्लियर एक बात। दूसरी बात, अब ये मान लीजिए बराबर है, ये भी बराबर है, यानी कि तीनों ही बराबर हैं, तो कौन सी लाइन कहलाएगी? हाँ जी, इनको बोलते हैं हम संपाती रेखाएं। संपाती रेखाएं जो एक ही लाइन पर होती हैं, कोइंसिडेंट लाइन। कौन सी रेखाएं? अब देखिए ये दो लाइन थी, ये इस तरह से थी। एक लाइन आपको ऐसे कहीं ना कहीं काटेंगे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे।
लेकिन ये जो लाइन है ये एक ही लाइन के ऊपर है। हमें मालूम नहीं है एक लाइन है या दो लाइन है, कितनी लाइन है, एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन मिलेगी। ये इंटरसेक्टिंग लाइन और ये आपकी ओके। इस नेक्स्ट वाले केस में क्या होगा कि A1 A2 बराबर तो है B1 B2 के, लेकिन बराबर नहीं होगा C1 C2 के। तो ये लाइन कौन सी बन जाएगी हमारी? ये लाइन बन जाएगी हमारी पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइंस यानी कि समानांतर रेखाएं, समानांतर रेखाएं। क्लियर है यहां तक की बातें? ओके। इसके बाद देखिए, इसके बाद एक नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि ये रेखा संगत होगी या असंगत होगी। एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जाता है कि ये लाइन संगत है या असंगत है। आपको क्या करना है? समानांतर वाली लाइन, ये लाइन असंगत होती है, समानांतर वाली लाइन असंगत होती है, बाकी दोनों लाइनें संगत होती हैं। क्या होती हैं? संगत होती हैं। बाकी दोनों लाइनें क्या होती हैं? संगत होती हैं। एक बार फिर से देख लीजिए। देखिए, दो इक्वेशन मिलेंगी और दोनों ही क्या होंगी? लीनियर होंगी, रेखिक समीकरण होंगी। लीनियर या रेखिक इन द सेंस जिनकी पावर क्या होती है? 1 होती है। चल रहा है या नहीं? देखिए, ये जो फर्स्ट वैल्यू है इसको A1 का नाम देंगे, ये जो सेकंड वैल्यू है इसको B1 का नाम देंगे, जो ये वैल्यू इसको हम C1 का नाम देंगे, ये जो वैल्यू इसको हम A2 का नाम देंगे, ये जो वैल्यू इसको B2 का नाम देंगे, और जो ये वैल्यू इसको हम C2 का नाम देंगे। और हमें यही चेक करना है, ये जो हम प्रयोग कर रहे हैं ये ग्राफिकल मेथड यानी ग्राफ्य विधि के लिए कर रहे हैं, ठीक है। और वैसे अन्य एलिमिनेशन मेथड और दूसरा कौन है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो ये मेथड जो है ग्राफिकल मेथड है, ठीक है। ये लिखना बंद कीजिए, पहले देख लीजिए। इन दोनों केस में क्या होगा? जैसे आप देख लीजिए, A1 बटा A2 यानी कि 3/4 इज इक्वल टू में 4/3 बराबर है 7/8। क्या ये दोनों बराबर है? नहीं है, काट दिया। ये भी बराबर नहीं है, तो कौन सी लाइन हुई? ये दोनों प्रतिच्छेद इंटरसेक्टिंग लाइन हुई, ठीक है। अगर यहीं पर मैं क्या करता, 3/3 बराबर 4/4 बराबर 7/7 लिख देता, तो सभी की वैल्यू जो है 1 आ रही है। तो तीनों लाइनें, तीनों की वैल्यू क्या हुई? सेम हुई। तो ये कौन सी लाइन बन जाएगी? समपाती। इसी तरह केस में अगर मैं यहां पर नंबर चेंज करके लिख दूं कि 3/3 बराबर 4/4 बराबर 8/3, ये दो तो बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है, तो ये कौन सी लाइन बन जाएगी? समानांतर, ठीक है। इसके बाद अब एक छोटा सा पॉइंट आपसे क्वेश्चन में और पूछा जाता है कि अपरिमित रूप से इसके अनेक हल हैं, अद्वितीय रूप से इसका अनेक हल है, या एक हल है, या इसका कोई भी हल नहीं है, या इसका कोई भी हल नहीं है। तो देखिए, फिर जो हमारी प्रतिच्छेद रेखाएं होती है ना, जो हमारी प्रतिच्छेद रेखाएं होती हैं, इनका केवल एक हल होता है, केवल एक हल। अद्वितीय रूप से केवल एक हल। समानांतर रेखाओं का कोई हल नहीं होता, क्योंकि ये समानांतर है, रेल की पटरियों की तरह है, रेल की पटरियों की तरह ये समानांतर है, इनका कोई हल नहीं होता। आपको कोई भी मेथड लगाइए, आप इनका हल नहीं निकाल सकते, यानी कि XY की लीनियर की वैल्यू नहीं निकाल सकते। और जो हमारी संपाती रेखाएं होती हैं, इनके अनेक हल होते हैं। अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। कितने हल होते हैं? अनेक हल होते हैं, ठीक है। यहां तक की बात। अभी आपके सामने दो इक्वेशन लिख रहा हूं मैं, आपको यह बताना है कि इक्वेशन कौन सी है या किस तरह की है, उसके कितने हल हैं, संगत है या असंगत है, ठीक है। देखिए, पहली इक्वेशन मैंने लिख दी यहां पर कि 4x + 5y = में 10। इसी की सेकंड लीनियर इक्वेशन मैंने लिख दी 8 + 10y = में 20। फिर मैं सेकंड इक्वेशन लिख रहा हूं 3x
4y इज इक्वल टू में 8, और यहाँ पे लिखा मैंने 6x और 8y इज इक्वल टू में 10, ठीक है। और फिर मैं एक इक्वेशन आपके सामने लिख रहा हूँ कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू में 4, 5x 6y इज इक्वल टू में 7। आपको ये बताना है कि किस तरह की इक्वेशन है। बताइए फर्स्ट इक्वेशन किस तरह की बनेगी, चेक कीजिए कंपैरिजन a1 a2 b1 b2 c1 c2। पहली कौन सी लाइन बनेगी, पहली प्रतिच्छेद रेखाएं बनेंगी। देखिए कैसे बनेगी। गलत जवाब आपका, a1 a2 बराबर b1 b2 बराबर c1 c2। ध्यान से देखिए 1/2 1/2 1/2, यहाँ तो सभी की वैल्यू एक जैसी आ गई। एक जैसी आने पर कौन सी होती है लाइनें, संपाती। संगत होगी या संगत होगी, संगत होगी। अपरिमित रूप से उसके कितने हल होंगे, अनेक हल होंगे। क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा, ये लाइन दी जाएगी और पूछ लिया जाएगा संगत है या असंगत। अपरिमित रूप से एक हल है या अनेक हल है, कितने हल हैं, लाइन कौन सी है। एक ही लाइन में 3 क्वेश्चन बन गए और ऑप्शन टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे ऐसा। सेकंड लाइन देखिए 3x यानी कि 3 में 6, 4 में 8, 8 में 10। ये दो तो बराबर नजर आ रहे हैं, 1/2 1/2, लेकिन ये नहीं कट रहा, ये बराबर नहीं है। तो कौन सी लाइन हुई, समान अंतर की पहचान क्या होती है, a1 a2 बराबर b1 b2 बट डज नॉट इक्वल टू c1 c2। रेखाएं कौन सी रेखाएं बनी, समानांतर रेखाएं बनी। संगत है या असंगत, कितने हल हैं, कोई हल नहीं है। थर्ड लाइन देखिए a1 a2 बराबर b1 b2 बराबर c1 c2। क्या एक दूसरे के बराबर हैं, कोई भी बराबर नहीं है। तो कौन सी लाइन हुई, प्रतिच्छेद रेखाएं। संगत है संगत, कितने हल,